चलो जी। तो ये दूसरा सेटअप एक्चुअली दूसरे जगह हमने सेट किया है। तो देखो हम लोग कहाँ पे थे। अच्छा, ये तो क्या है। हाँ, बुक था ना। अच्छा, तो हम लोग 2024 वाला पेपर कर रहे थे ना लास्ट टाइम। सो कहाँ तक किए थे जी श्रीकांत, कहाँ तक किए थे? 12 तक ना। आई थिंक 12वां हमने कर लिया था लास्ट टाइम, ये 12th कर रहे थे, है ना। यस सर। और अब 13 से स्टार्ट करते हैं। तो 13 कह रहा है कि लेट x1 x2 xn डिनोट, ये विजिबल है ना। थोड़े वाइट आ रहा होगा लेकिन हाँ यस सर। ठीक है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि x1 x2 xn denote the order statistics from a random sample of size n from, है ना, drawn from exponential with mean equal to 1, the exponential 1 and so यहाँ से जो xi's है वो exponential 1 है। then conditional density of xn given x1 is y। तो आपसे पूछ रहा है क्या पीडीएफ है xn given x1 is equal to y, ये है। तो आई थिंक ज्वाइंट पीडीएफ का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, उससे आ जाएगा। तो आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x1 एंड xn? अगर आप ये लगाएंगे कि x1 xn का ज्वाइंट पीडीएफ क्या है ना। सो मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, मान लो हम एक्स वाई में लिख दें या x1 x2 में। तो पता है आपको फॉर्मूला क्या है इसका? कितना होगा देख के बताइए। ज्वाइंट पीडीएफ का कोई भी फॉर्मूला बताइए। अच्छा, इससे आएगा कुछ। कुछ इम्प्रूवमेंट है तो सेम ही है। तो इसका कुछ आता है ना, देखिए। एन टाइम, हाँ, इंटीग्रेशन वाला। नहीं, ज्वाइंट पीडीएफ में क्या होता है कि आरएथ और एसएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट पीडीएफ का फॉर्मूला होता है। हम्म जैसे ये आएगा एन इंटू एन माइनस वन, फिर यहाँ आएगा सी डी एफ ऑफ एक्स एट वेरिएबल एक्स इसकी पावर। अच्छा वैसा आता ना। एक वन होता है एक एन होता है, आई थिंक ये तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एफ एक्स एट वाई, एक्स सैम्पल को बोल रहा हूँ, एंड दिस इसकी पावर एन माइनस वन। ये आता है एन माइनस टू इंटू पी डी एफ आएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे एक ना जनरल फॉर्मूला होता है आर एथ और एस एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का,
ये क्या होता है, इससे है ना आ जाएगा। आरएथ और एसएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो इसका कुछ ऐसा होता है, उससे आ जाएगा। तो यहाँ आएगा R-1, फिर S-R-1, एंड देन यहाँ से ऐसा आता है, 1 मिनट। तो ये आता है 1R-S-N, ऐसा आएगा। सो एंड यहाँ आएगा N-S, ठीक है, फैक्टोरियल। फिर आता है CDF ऑफ x की पावर R-1, CDF ऑफ x एट y माइनस CDF ऑफ x एट x, इसका फॉर्मूला होगा अपॉन, इसकी पावर आएगा आपका S-R-1, फिर 1 माइनस CDF ऑफ x, ठीक है, फिर क्या, x y माइनस x, आई थिंक ये होगा y, और इसकी पावर आएगी N-X इंटू PDF ऑफ x एट x, PDF ऑफ x एट y। इस तरह कुछ फॉर्मूला है, पर चेक कर लीजिए। सो इसमें आप फर्स्ट और R को 1 रखिए और S को N रखिए, और बताइए ज्वाइंट PDF क्या आएगी। मतलब वन फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आपको बताना है। आया जी आपका। लग रहा हूँ फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट PDF कितना बनेगा। यहाँ से आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ज्वाइंट PDF ऑफ फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो ये कितना बनता है। यहाँ पे R को आप 1 रखिए, S को आप N रखिए, कितना बनेगा।
तो यहाँ से आ जाएगा n अपॉन है ना, तो ये वही कह रहा था ना, n इंटू एन माइनस वन। इसका सी डी एफ निकालिए, तो सी डी एफ क्या आपका एक्सपोनेंशियल 1 से आया है, तो ये होगा सी डी एफ ऑफ x एट y, सी डी एफ ऑफ x एट x, इसकी पावर n माइनस टू हो जाएगा ना, क्योंकि n माइनस वन n माइनस टू, और इंटू पी डी एफ ऑफ x इन वेरिएबल x, पी डी एफ ऑफ y वेरिएबल y। तो कहने का मतलब ये जॉइंट अगर निकाल लिया तो आ जाएगा कंडीशनल। तो फाइनली मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या आएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो पीडीएफ आएगा, क्या आएगा, सी डी एफ एट वाई, तो 1 माइनस ई की पावर है ना, सो आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसकी पावर n माइनस वन, सी डी एफ इन वाई, सी डी एफ इन एक्स, क्योंकि x आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल 1, मतलब पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। सो x1 x2 xn क्या है, एक्सपोनेंशियल 1, तो इसका सी डी एफ कितना होता है, 1 माइनस सी की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इनटू कितना आएगा, सो यहाँ से जब आप करेंगे सॉल्व तो आपको मिलेगा पी डी एफ ऑफ एक्स इंटू पी डी एफ वाई ना, तो एक्स में आएगा ई की पावर माइनस एक्स, बाकी तो गायब हो जाएगा ना, हाँ, एंड ई की पावर माइनस वाई, ये है ज्वाइंट पी डी एफ। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये ज्वाइंट है। तो क्या ज्वाइंट से हम लोग मार्जिनल निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड मार्जिनल। आपको देखो x1 का मार्जिनल निकाला था, मार्जिनल तो ऐसे ही बता सकते थे आप, x1 का तो आपको ऐसे ही पता है ना। तो पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आप लिखेंगे तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी है, जैसे आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का होता है, तो उसमें आप x की जगह है ना आर की जगह 1 रख दीजिए, तो ये आता है n इंटू वन माइनस सी डी एफ, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, इसकी पावर n माइनस वन इंटू पी डी एफ, मतलब आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के पीडीएफ में आप पुट कीजिए, ये है। तो ये किसका आ जाए, फाइनली आ जाएगा n e की पावर माइनस एन माइनस वन एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एन एक्स ऐसा। अच्छा, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी है, ओ तो ये तो हमने वही प्रूव कर दिया। तो कहने का मतलब ये है ईच एक्स आई अगर एक्सपोनेंशियल है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्सपोनेंशियल n होता है, ये थ्योरम भी है जिसका यहाँ पे मैंने प्रूफ भी लिख दिया है। एनीवे तो यहाँ तक आपको जॉइंट पता है, मार्जिनल पता है, क्या आप कंडीशनल नहीं निकाल पाएंगे, बताइए हाउ टू फाइंड कंडीशनल पीडीएफ। हमसे पूछा है कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स एन गिवन एक्स वन, बोलिए कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स एन गिवन एक्स वन इज इक्वल टू वाई, तो मान लो इसको मैं जेड गिवन वाई, तो कंडीशनल का फॉर्मूला क्या होता है, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, तो ये है ज्वाइंट और ये रहा मार्जिनल, डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा, वही आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा डिवाइड कीजिए जी, आंसर आ जाएगा। तो ये है ज्वाइंट पीडीएफ और ये है मार्जिनल पीडीएफ, तो यहाँ आंसर हालांकि वाई में आएगा, एक मिनट है ना, हाँ मतलब वो जेड में कर लो, चाहो तो वाई में निकालो, वाई में निकालो बाद में जेड कर लेना। तो यहाँ वाई में तो गिवन ही है मुझे, अच्छा इसमें कन्फ्यूज़न आपको होगा है ना, कन्फ्यूज़न ये होगा क्योंकि मैंने x1 में यहाँ x1 y दिया है, तो यहाँ मतलब xn में y लिया है मैंने। एनीवे ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल कीजिए। हाँ जी श्रीकांत, क्लियर है कि नहीं, क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। ये लिख के बताऊँ मैं इधर, जैसे अभी हमने लिखा, मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, हमने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स nth, और यहाँ वेरिएबल कुछ और ले लो आप, क्योंकि जैसे वहाँ ना x1 में y दे रखा है, तो y कॉमा और xn में z है, मान लो ऐसा ऐसे कह रहा है ना, तो ए वाई जेड में लिख देता हूँ, तो n इंटू एन माइनस वन ऐसा है, सो n इंटू एन माइनस वन, एंड देन जो आया था e की पावर माइनस एक्स माइनस वाई की बजाय e की पावर माइनस जेड, कितना आया था x माइनस वाई ना, क्योंकि एक्स वाई था, तो यहाँ पे y माइनस एक्स होगा, इसकी पावर n माइनस टू, ई की पावर माइनस एक्स, ये है आपका उसका। और x1 का अगर मैं y में लिख दूं तो ये आएगा n और e की पावर, अच्छा वो तो लिख ही दिया था, माइनस एन वाई। अब मैं कह रहा हूँ उसको डिवाइड करो ना, मुझे चाहिए nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स गिवन x1 इज y, तो मान लो z गिवन y, तो ये होगा f ऑफ
वाई जेड अपॉन एफ ऑफ वाई। वाई किसका? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में, और यहाँ ज्वाइंट है फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, बस वेरिएबल चेंज किया है। तो अब इसको डिवाइड करके बताओ कितना मिलेगा मुझे, और यही आंसर है। तो वहाँ वाई में लिख दिया ना मैंने, एक मिनट, यहाँ मैंने एक्स में लिख दिया फिर से, तो मुझे एक्स में नहीं वाई जेड में लिखना था ना, क्योंकि मुझे वाई और जेड में लिखना है आंसर, क्योंकि वाई जेड में रखा हुआ है। तो वाई और जेड, हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कितना आएगा डिवाइड करके। तो एक तो n-1 बचेगा, है ना, एक तो आपको यहाँ पे n-1 बचेगा, n-1, और ये कैंसिल हो गया, डिवाइड करना है तो n कैंसिल हो जाएगा, ny इसको सिंप्लीफाई कीजिए और उससे ऑप्शन आ जाएगा एक, तो ये e की पावर -y e की पावर -z n-2, और यहाँ e की पावर -y अपॉन पहले से है, देखिए इसमें कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा इससे, -ny, तो इससे कोई ना कोई ऑप्शन मैच हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा मैच होगा। n-1 वाला ही होगा, तो मुझे लग रहा है पहले तो ए और डी तो होने से रहा, बी या सी में से कोई एक होगा, ठीक है, देख लो। थोड़ा अलग से नहीं लिखा हुआ है, उसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा आपको, है ना। ये पावर को इनसाइड ले आ सकते हैं n-2 करके, मैं इसको लिख सकता हूँ n-2, है ना, वो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, यू जस्ट सिंप्लीफाइड, कोई ना कोई ऑप्शन इसमें से ही आएगा, यही आंसर है, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा, क्योंकि इसको आप इनसाइड शिफ्ट कर सकते हो पावर n-2, अगर मैं इसको लिख के बताऊँ क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कहने का मेरा मतलब है कि n-1 बाहर है, यहाँ e की पावर -y e की पावर -z, इस पूरे की पावर n-2 है, तो इसका मतलब e की पावर -y इसकी पावर n-2 कर दूं, एंड बैलेंस करने के लिए एंड इसकी e की पावर -2y कर दूं, ठीक है, यही हो जाएगा बैलेंस होके, देख लीजिए। सो ये आ जाएगा, तो यहाँ से आप इसको एक साथ शिफ्ट कर लो और यहाँ से एक कैंसिल कर दो, तो एक कैंसिल करोगे तो फाइनली बनेगा n-1, इसका पावर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1, सो 1 माइनस ई की पावर यहाँ -z पहले से ये +y हो जाएगा, तो माइनस अगर रखोगे तो मर्जी ये प्लस में रखना, तो देख लो, है ना, तो ये +y -z हो जाएगा, माइनस में रखो z-y, ये है इस पूरे की पावर n-2, यहाँ से एक पावर कटेगा तो एक पावर कैंसिल होगा, तो ये 2y इधर आएगा, तो +2y -y y -z, तो y -z y माइनस में z-y, ये आंसर है, ये आपको ऑप्शन इजीली मिलेगा, देख लीजिए z-y माइनस में लिखा है मैंने, तो z-y जो मैंने लिखा ना, सो ठीक है, तो ये फाइनली हमने सॉल्व कर दिया, अब देख लीजिए आंसर किससे मैच करेगा, z-y, तो देखो z-y कहाँ है, यहाँ भी z-y है, यहाँ भी z-y है, तो -z-2 डायरेक्टली 1 माइनस था या ऐसे ही है, बिना 1 के है, 1 माइनस है यहाँ पे, तो 1 माइनस ना, सो 1 - e की पावर -z-y, तो फाइनली जो आंसर है, बताओ, अब देख के बताओ, इतना तो कर ही दिया मैंने, समझा सी। अब, है ना। तो ये बहुत मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस आपको एक ज्वाइंट पीडीएफ लिखना है, फिर ज्वाइंट से मार्जिनल, मार्जिनल से डिवाइड कर लो तो उससे आंसर आ जाएगा, ठीक। ओके सर। नेक्स्ट, अच्छा 14 में आपसे कह रहा है कि एफ जी 2 पीडीएफ्स हैं, ठीक है, तो let fng be 2 pdfs and let alpha beta more than 0, which of the following is not a cdf, कौन सा cdf नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा cdf नहीं है। सर CDF ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो अ CDF, ये एक थ्योरम है ना? नहीं, cdf नहीं, सम नहीं, कॉन्वेक्स तो कॉम्बिनेशन, सब नहीं, प्रोडक्ट। हाँ प्रोडक्ट हो जो जाएगा, बी ऑप्शन है अपना, वो तो थ्योरम के हिसाब से बी तो मतलब है CDF, है है ना, ना? जैसे इसको भी ब्रेक करोगे ए वाले को,
तो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सी डी एफ एट अल्फा एक्स, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सी डी एफ ऑफ, ऐसा है। तो क्या कंडीशन होता है सी डी एफ होने के लिए, कि पहला होता है कि इन्फिनिटी पे वन नॉन होनी चाहिए, डिक्रीजिंग। तो अल्फा बीटा पॉजिटिव है, प्लस इन्फिनिटी दोनों लेंगे, है ना, तो इन्फिनिटी पे वन होनी चाहिए। तो मान लो ये कुछ नया, इसका नाम सी डी एफ को देते हैं कुछ, है ना, तो कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है ना। अच्छा, तो अगर एफ सी डी एफ, मैं ऐसे बोलता हूँ, एफ प्लस इन्फिनिटी पे वन आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी पे ज़ीरो, ठीक है, एंड राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन नॉन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो जैसे अभी क्या है, आपके पास जो फंक्शन है, तो प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ भी है ना इन्फिनिटी, तो वन वन, तो ये वन हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ कितना बनेगा, अगर इन्फिनिटी रखते हैं सब, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे चेक करो बस, सी ऑप्शन को सर चेक कर रहा हूँ। 2 बाय अल्फा प्लस बीटा। सो ये तो वन नहीं आया, सो यस बस सर, इतना तो ही ये है, नहीं बाकी है। चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो राइट। इसका मतलब वन आना चाहिए था, वन तो नहीं आएगा क्योंकि इसने कहा नहीं है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ नॉट अ सी डी एफ, ठीक है। सर जो ये बी है ना, मतलब इसको हाँ हम देखकर ही ऐसे नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट है तो ये हाँ तो हाँ, होना ही चाहिए, कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना, या चेक करना पड़ेगा इस पे भी। हाँ ना ना, ठीक है, वो याद है तो आपको हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ये भी सी डी एफ है, ये भी सी डी एफ है, ये भी सी डी एफ है, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ये भी ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का पावर है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये है। नेक्स्ट देखिए, तो 15वां जो है, ये आपसे क्या कह रहा है, देखिए 15th पढ़िए। सो सर अपन ने वो किया कि 2 बाय अल्फा प्लस बीटा, हम्म अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 1 होती तो वो तो फिर सर हो जाता। लेकिन हमेशा नहीं होगा ना, वो तो इन जनरल ट्रू मतलब इन जनरल, फॉल्स मतलब एक ही काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा तो गलत है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा टू नहीं है तो नहीं होगा। इसमें क्या था कि जो है, इसने कहीं कहा तो नहीं कि अल्फा प्लस बीटा सम है, तो अगर अल्फा प्लस बीटा तो कुछ भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव ओके भी हो सर, सकता है। हाँ। तो एक भी काउंटर एग्जाम्पल है ना, इनफ है गलत कहने के लिए। तो सर अगर ऐसे आया अल्फा बीटा ये वो, तो हमें ये सोच के चलना है हर एग्जाम्पल के लिए ट्रू होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, ट्रू मतलब हर एग्जाम्पल के लिए ट्रू। अगला देखिए, ट्राई कीजिए, बताइए क्या आएगा।
बताओ जी, कुछ आया 15 का? ये कह रहा है कि सपोज x1 x2 x3 आर द थ्री रैंडम वेरिएबल्स सच दैट x1 plus x2 by 2 x1 plus x2 plus x3 by 3 आर IID स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। अच्छा, तीनों IID स्टैंडर्ड नॉर्मल है। ओके, बेस्ड ऑन द above information choose the correct statement from the options below। सर इसका मीन 0 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। अच्छा। मतलब हम्म स्टैंडर्ड आईआईडी का है ना। वेरिएंस वन होगा। हम्म हाँ हाँ तो ठीक है। जब सर मीन अगर 0 है तो फर्स्ट वाला x1 का तो 0 हो जाएगा, है ना। सबका मीन जीरो है, हाँ। हाँ तो x1 का, फिर x1 का निकाल के अपन ऐसे x2 में वैल्यू पुट कर देंगे, x1 प्लस x2 वाली। तो अपने पास एक वैल्यू वहां से आ जाएगी ये और उसको स्क्वायर, फिर एक। क्योंकि ये है ना, स्क्वायर करेंगे कांस्टेंट स्क्वायर बन के बाहर आता है। सो वेरिएंस ऑफ x1, अच्छा इसने IID है तो इंडिपेंडेंट है, तो x1 और ओ ये इंडिपेंडेंट है, x1 x2 इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा कहना चाह रहा है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि x1 इंडिपेंडेंट है x1 प्लस x2 बाई 2 से, एंड x1 प्लस x2 बाई 3 ऐसा है। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे x1 है नॉर्मल 0 1, ठीक। x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये भी है नॉर्मल 0 1, ठीक। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 ये भी है नॉर्मल 0 1, ऐसा। सो बोलिए, तो क्या समझ आया? तो यहाँ से ये है कि x1 प्लस x2 नॉर्मल 0 4 हो जाएगा, है ना। एंड 9 ऐसा हो जाएगा। तो अभी तक हमारे पास ये है कि x1 जो है नॉर्मल 0 1 है, x1 प्लस x2 नॉर्मल 0 4 है, x1 प्लस x2 प्लस x3 नॉर्मल 0 9 है, साथ में ये इंडिपेंडेंट भी है। सो को वेरियंस बिटवीन x1 एंड x1 प्लस x2 0 है। तो इससे क्या समझ आया, ओपन करेंगे तो को वेरियंस ऑफ x1 इसका मतलब वेरियंस ऑफ x1। सो x1 का वेरियंस है 1 प्लस को वेरियंस ऑफ x1 x2, सो ये है 0, ठीक। तो यहाँ से आया कोवेरियंस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -1। तो इसका क्या मतलब है, अब x1 कॉमा x2 का कोवेरियंस -1 है। अच्छा इसको खोल देते हैं, कॉमा है ये। तो इसका क्या मतलब है, x1 x2 का कोवेरियंस -1 कब होगा, जब x2 इज -1। कोवेरियंस कब हो सकता है, कोवेरियंस को रिलेशन अगर लिखेंगे तो क्या होगा। अच्छा, तो यहाँ से e ऑफ x1 इंटू x2 आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा -1। ओके, सिमिलरली आप अगर कोवेरियंस ऑफ x1 x2 x3 निकालेंगे, जैसे x2 x3 ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से।
ये तो एक्स बार टाइप का नहीं हो गया, एक्स बार एक्स बार एक्स बार, तो सैम्पल साइज 1 में एक्स बार, सैम्पल साइज 2 में एक्स बार, सैम्पल साइज 3 में एक्स बार। सर ये इंडिपेंडेंट तो नहीं होंगे ना? कैसे पता आपको? यहाँ से देखो, ये बता रहा है, सही कह रहे हैं आप। यहाँ से बता रहा है कि x1 एंड x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अगर x1 x2 इंडिपेंडेंट होता तो इसका कोवेरियंस जीरो होता है, कोवेरियंस से नॉन जीरो मींस दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो तो सर इंडिपेंडेंट तो नहीं दो है। ऑप्शन तो हमारे कट आउट हो गए। ये कट गया, वहाँ x1 x3 की बात हो रही है, ठीक है। ओके ओके। तो x1 x3 की भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि ये और ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ से भी आ जाएगा, जैसे आप इन दोनों का कोवेरियंस निकाल लीजिए। तो अगर मैं लिखूँ कोवेरियंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, ये भी जीरो है। तो खोलेंगे x1 x1 का कोवेरियंस 1, x1 x2 का -1, फिर कोवेरियंस ऑफ x1 x3। अच्छा, तो यहाँ पे ये तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ से आ गया कोवेरियंस ऑफ x1 x3 जीरो है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है इंडिपेंडेंट, हालांकि गारंटी नहीं देगा, लेकिन दोनों नॉर्मल है ना। तो बाईवेरिएट नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है कि अगर x1 x2 बाईवेरिएट नॉर्मल है तो कोवेरियंस जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ दे आर इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पे तो अभी अलग अलग है, तो हो भी सकता है, ठीक है ना। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, बी की कोई गारंटी नहीं है कि इंडिपेंडेंट ही होगा। अगर मैं यहाँ से लगाता तो यहाँ से क्या आता है, कोवेरियंस ऑफ x1 x2, ये जीरो, इसको खोलेंगे x1 x1 तो 1 हो जाएगा, x1 x2 तो x1 x2 का यहाँ से -1 है, x1 x3 तो वहाँ से जीरो आया हुआ है, ठीक है। फिर x2 x1 तो x2 x1 का x1 x वही -1, x2 x2 +1, x2 x3 का भी पता नहीं है ना, तो ये तो कट जाएगा। तो कोवेरियंस बिटवीन x2 x3 इज जीरो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, तो इट डजंट गारंटी कि इंडिपेंडेंट ही होगा। एंड अब बचता है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो सोचो अगर ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो क्या मिलता मुझे। चलो अभी तक मैंने क्या क्या निकाल, दो ध्यान से आप। x1 x3 का कोवेरियंस जीरो है, x1 x2 का कोवेरियंस -1 है, x2 x3 का जीरो है, यहां से आएगा कोवेरियंस ऑफ x2 x3 इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ आया। अभी मैं आता हूँ अब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड पे। तो अगर ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट्स से, इसका मतलब क्या, तीनों का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे क्या ना x1 x2 x3 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब x1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही x2 का वही x3 का है। तो उस हिसाब से क्या आएगा, अगर मैं बात करूं x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन, उस हिसाब से आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मीन तो जीरो आएगा। x1 का मीन जीरो, x2 का मीन कितना आएगा जी, क्योंकि मीन जीरो ही है, तो x1 प्लस x2 बराबर जीरो, जीरो आ जाएगा। तो ये तो जीरो है। और वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, तो 1 + 1 2, को वेरिएंस ऑफ x1 x2 वो तो जीरो, तो ये 0 2 हो जाएगा। 1 + 1 कैसे पता, वेरिएंस ऑफ x2 कैसे पता हमें, क्या हमें x2 का वेरिएंस पता है? नहीं, ऐसे तो नहीं पता हमें, x2 का वेरिएंस नहीं पता हमें ना, x2 तो यहाँ 0.04 है। सो यहाँ से आता ना वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, वेरिएंस x1 जो कि 1 है, वेरिएंस x2 जो कि 3 होगा, कोवेरिएंस तो 0 है x1 x2 का, नहीं x1 x2 का 0 नहीं, x1 x2 का -1 है, तो इसका मतलब ये 4 होगा, है ना। देखो इसको अगर ओपन करोगे आप तो क्या आपको समझ आएगा, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 निकालो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यू फाइंड वेरिएंस ऑफ
x1 प्लस x2, तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस कोवेरियंस ऑफ x1 x2। तो यहाँ से कोवेरियंस x1 में क्या -1 आया हुआ है ना, x1 x2 का कोवेरियंस -1 आया हुआ है। तो कितना रखोगे, हमें मुझे पहले से पता है कि इसका वेरियंस 4 है, तो ये 4 कब होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, वी नो दैट, तो ये 1 है, -1 कट गया, तो इसका मतलब सिग्मा 2 स्क्वायर 4 हो गया। हाँ, तो सिग्मा 2 स्क्वायर 4 हो गया, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं हो सकता। समझा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x1 नॉर्मल 0 1 है और x2 का जो वेरिएंस है वो 4 आ गया, तो अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, दोनों का वेरिएंस सेम होता, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसका वेरिएंस x2 का वेरिएंस 4 है और x1 का 1 है, तो आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। अब x1 x3 इंडिपेंडेंट है, क्या ऐसा बोल सकते हैं, तो बाईवेरिएट नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है, ठीक है ना, कि x1 x2 आर बाईवेरिएट नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ दे आर इंडिपेंडेंट, ये होता है ना, आपको याद है रिजल्ट। तो आई थिंक यहाँ पे अभी चूंकि ये नॉर्मल है, तो कोवेरियंस ऑफ x1 x3 जीरो होने का मतलब ये बताएगा कि x1 x3 इंडिपेंडेंट है। चेक कर लो। इसका चेक कर लेते, अगर इसका मैं वेरिएंस निकालता तो कितना आता, वेरिएंस ऑफ x1 1, वेरिएंस ऑफ x2 4, वेरिएंस ऑफ x3 नहीं पता अभी, कोवेरियंस ऑफ x1 x2 -1, कोवेरियंस ऑफ x1 x2 x1 x3 0, फिर कोवेरियंस ऑफ क्या लेते हैं आप लोग, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम लोग गलत नहीं कर रहे, ये माइन वेरिएंस का फॉर्मूला गलत नहीं लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, ये x1 प्लस x2, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 टाइम कोवेरियंस बिटवीन x1 x2, यही है ना, ओके। एंड यहाँ से वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, ये कितना होगा, ये आ जाएगा, यही है ना, तो यहाँ से आंसर वो आ जाएगा। लगाओ, तो फिर से मैं एक बार ना स्टिफाई करता हूँ, तो x1 था नॉर्मल 0 1, एंड दे आर ऑल इंडिपेंडेंट, ये बता रखा है कि दे आर इंडिपेंडेंट, तो इससे ये समझ आया आपको कि कोवेरियंस बिटवीन x1, ये तो ठीक है, x1 प्लस x2 इज 0, तो यहाँ से आ जाएगा कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x2 इज -1, फिर ऐसे ही निकालोगे कोवेरियंस x1 एंड x1 प्लस x2 प्लस x3 इज 0, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो x1 x1 1, x1 x2 -1 खत्म, x1 x3, तो कोवेरियंस ऑफ x1 x3 इज 0, ठीक है, x1 x3, एंड ऐसे ही कोवेरियंस बिटवीन x1 प्लस x2, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x1 x1 1, x1 x2 -1 गायब, x2 x1 -1, x2 x2 का कोवेरियंस कितना है, इसको ठीक करना पड़ेगा, ये मैंने लिखने में ना गलती की, तो एक बार फिर से देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो मैंने बताए हैं, सो कहने का मतलब ये है कि x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, नॉर्मल 0 4, यही आएगा। एंड फर्दर मैं अगर इसको लिखूं,
यहाँ तक ठीक है। देखो तो अब इसको ओपन करो, तो x1 x1 1, x1 x2 -1 कोवेरियंस, x2 x1 -1, x2 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 का वेरियंस कितना है 4, तो -1 + 4, और यहाँ से आएगा x2 x3, तो यहाँ आएगा को है ना 3 हो जाएगा ना ये। सो कोवेरियंस ऑफ x2 x3 तुम लोग लिखो जो मैं लिख रहा हूँ, है ना। एक मिनट में 4 क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ से हमें क्या मिला हुआ है, x2 का वेरिएंस नहीं पता ना हमें वेरिएंस x1 + x2 का पता है, हमें वेरिएंस पता है x1 + x2 का 4 है। इसको खोलोगे तो वेरिएंस x1 जो कि 1 है, प्लस वेरिएंस x2 जो कि नहीं पता, प्लस 2 टाइम कोवेरियंस x1 x2 कोवेरियंस कितना है -1। तो फिर से लिखता हूँ, सो 1 + σ2² + 2 टाइम -1 इज 4। तो यहाँ से σ2² कितना आया 1 - 2 -1, तो यहाँ तो 5 आ गया। तो ठीक है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं होगा। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, पहले मैंने 4 निकाला था शायद, यहाँ में 2 नहीं लिखा था मैंने, इसीलिए चेक करो कैलकुलेशन, 2 टाइम कोवेरियंस हाँ x1 सर x2, सही ठीक है है। ना। तो ये यहाँ तक ठीक है। अब इसको खोलो जरा, तो यहाँ से x1 x1 का कोवेरियंस लिखेंगे, तो ये आएगा x1 x1 का 1, x1 x2 का -1 कोवेरियंस, x2 x1 का -1 है ना, और x2 x2 का 5, x2 x2 को द वेरिएंस ऑफ x2, एंड x2 x3 का, सो x2 x3 का कोवेरियंस कितना होगा, यहाँ से निकाल रखा है x2 x3 निकाला हमने, अभी तक निकाला ही नहीं, यहाँ से निकाला आएगा। ओके, सो कोवेरियंस ऑफ x2 x3 0, तो कितना आ गया ये -2 हो गया, तो 6 - 2 4। अच्छा, सो कोवेरियंस ऑफ x2 x3 इज कितना आ गया -4। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। अब -4 हो सकता है क्या, क्वेश्चन ये है। तो आपको पता है यहाँ से, देखो एक मिनट ध्यान से, क्योंकि पहले कैलकुलेशन मिस्टेक किया था मैंने शायद। तो आपको पता है यहाँ से कोरिलेशन अगर मैं x1 x2 का निकालूं तो कितना आएगा, वो तो पता चलेगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो यहाँ तक तो मुझे सबका कोवेरियंस आ गया, x1 x2 x1 x3 x2 x3, x2 x3 का आया -4 कोवेरियंस। अच्छा, मैं अगर वेरिएंस ये यूज़ करूं, वेरिएंस ऑफ x1 + x2 + x3 बराबर 9 है, तो वेरिएंस x1 1, वेरिएंस x2 5, वेरिएंस x3 नहीं पता, 2 टाइम कोवेरिएंस x1 x2 टाइम है कि नहीं ना। ठीक है, इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे क्वेश्चन करके। सो वेरिएंस x1 + वेरिएंस x2 + वेरिएंस x3 कोवेरिएंस x1 x2, तो -1 2 टाइम ना, 2 टाइम कोवेरिएंस x1 x2 तो -2 हो जाएगा, 2 टाइम कोवेरिएंस x1 x3 तो 0 हो जाएगा, तो 1 2 1 3 2 3, सो -8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 9। तो कितना बचेगा जी यहाँ से, σ3² कितना आएगा, ये कितना आएगा देखो, तो यहाँ से 6 आ गया -2, ओ ठीक है ना, तो ये आ गया 6 और -10, 6 - 10 कितना -4, उधर जाएगा तो +4, सिग्मा 4 + 9 13। ओके ठीक है, तो σ3² 13 आ गया। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है ना, क्योंकि σ1² 1 है, σ2² 5 है, σ3² 13 है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है। और इसका कोवेरिएंस 0 है तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला आउट हो गया, है ना। तो यहाँ से देखो क्या क्या आएगा, आपके पास ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कह रहा है, वो आउट है, इंडिपेंडेंट वाला भी आउट है। अब पहला और तीसरा में से ही कोई होगा, तो ये बोल रहा है इंडिपेंडेंट होगा। तो चूंकि यहाँ पे बाईवेरिएट में थ्योरम होता है कि जैसे x1 x3 इज बाईवेरिएट नॉर्मल इफ एंड ओनली कोवेरिएंस ऑफ x1 x3, नहीं इंडिपेंडेंट, x1 x3 आर इंडिपेंडेंट, हाँ, इफ एंड ओनली कोवेरिएंस 0। लेकिन ये तब होगा जब x1 x3 हमारा क्या होगा, बाईवेरिएट नॉर्मल बनाएगा। क्या ये नॉर्मल बना रहा है,
और अगर मैं बोलता हूँ नॉट पॉसिबल तो किस बेसिस पे नॉट पॉसिबल, है ना, ये है, या तो ए बी में से कोई सही होगा, चेक कीजिए। अच्छा x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट था ना, थोड़ा सा इससे ट्राई करते हैं, रुको। हमें तो ये दोनों इंडिपेंडेंट दे रखा है, 1 2 3, मतलब जो हमारे पास ये तीनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं इनका सम कर दूं तीनों का तो कितना आएगा, 3x1 2x2 x3। अच्छा ठीक है, दो तरीके से निकाल के देखते हैं, इक्वल आना चाहिए। सो x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3, इन तीनों का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो कितना आएगा, तो ये है नॉर्मल 0 1, ये है नॉर्मल 0 4, ये नॉर्मल 0 9, तो मीन तो 0 ही रहेगा, और चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो वेरिएंस ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1, तो कितना होगा वेरिएंस नॉर्मल 0 3, यही ना। तो इस तरीके से मैंने निकाला, एक तरीके से कि कैसे निकाला, कि हमने तीनों इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में दे रखा है कि इंडिपेंडेंट है, तो 1 नहीं 1 1 1 है ना, 1 इसका 4 इसका 9, 1 4 9, तो 14 होगा ना, 1 4 9, यहाँ 14 आएगा, क्यों 14 आएगा, इसका 1, इसका तो 4 वेरिएंस है ना, 9, ठीक है। अब मैं अलग अलग इसको ठीक से लिखो, यहाँ से हो जाएगा 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3, ये है। इसका मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं, सो नॉर्मल 0, मैं ऐसे निकाल रहा हूँ इंडिविजुअली, अब देखते हैं कितना आता है। अब जब आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, इंडिविजुअली लिखेंगे, दिस, सो वेरिएंस ऑफ दिस 9 × 1, तो वेरिएंस लिखोगे, सो 9 × 1, फिर 2 × x2 का वेरिएंस 5 था, प्लस 3 × 13, एक मिनट 3, एक मिनट यहाँ 9 वेरिएंस निकाल रहे हैं ना, फिर 9 × 4 × 5 ना, वेरिएंस स्क्वायर हो जाएगा ना 2 का, एंड प्लस x3 का 13, ठीक है। अब आगे कोवेरिएंसेस लिखो जरा क्या होगा, प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस x1 x2, 3 × 6 तो ऐसे ही रहेगा, और x1 x2 का कोवेरिएंस था -1, फिर प्लस 2 टाइम x2 अगर x1 x3 ले लेते हैं तो 3 रहेगा, एंड x1 x3 का अलग से क्या था 0, तो 0 ही हो गया, ठीक है। एंड लास्ट वाला होगा 2 टाइम 2 3, सो 2 x2 x3 का -4, क्या सेम आंसर आएगा, बस मैं चेक कर रहा हूँ इसे सेम आंसर आएगा क्या, तो ये हो गया 9 1 जा 9, तो इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, 9 20 प्लस 13 -12, ये तो 0 हो गया, -16, ये सेम आएगा देख लो। सो ये प्लस में कितना हो गया, 41 14 आ रहा है, है, आ रहा है ना, 14 14, हाँ तो मतलब फाइनल आ जाएगा ना, हाँ फाइनल 14 मतलब। 28, ये देखो, एक बार चेक करो, 42 होता ना ये, 42 होता, तो 14 आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही सही होगा बी वाला, कि x1 x3, क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है ना कि x1 x2 अगर नॉर्मल है तो ये बाईवेरिएट नॉर्मल होता है, तो उस केस में इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली कोवेरिएंस 0, तो मेरे हिसाब से यहाँ कोवेरिएंट इंडिपेंडेंट होगा ये, ठीक है, तो बी होना चाहिए। ठीक है, अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं 16 से, तो बाकी आप सॉल्व करके आइए, यस, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।